ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग 1974 की मुरलीज के मुख्य पॉइंट्स को देख रहे हैं। और आज बहुत छोटी लेकिन बहुत, बाबा बोल रहे हैं ना, लॉज, हमें लॉ पता होंगे, नियम कायदे पता होंगे तो ही तो हम उनको फॉलो कर पाएंगे। तो आज 30 जून की मुरली है, जिसमें बाबा ने एक मैसेज दिया है। मुरली का टाइटल है रूहानी सेना का मुख्य लॉ। आप देखिए, किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी भी संस्था से जुड़ते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। हर कंट्री का लॉ होता है, कानून होता है, और उस कानून के बेस पर ही वो कंट्री चलती है। ठीक है, सब जगह अलग अलग कानून होते हैं, कहीं पर कुछ होता है तो कहीं पर कुछ होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये जो रूहानी सेना है, इसका मुख्य लॉ क्या है। बाबा ने कहा कि रूहानी सेना सदैव शस्त्रधारी, लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाली होती है। सेना का मुख्य गुण यही देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक है, भाई कितना लॉ है और कितना ऑर्डर से चलते हैं। तो क्या आप सब मतलब हो लॉ एंड ऑर्डर में। बाबा कहते हैं कि आप उस दायरे के अंदर हो, और उसके लिए मुख्य लॉ कौन सा है, ये बाबा ने अंडरलाइन कराया। और सारा मुरली का जो भी है ना, इसी के अंदर निचोड़ है कि जिसके अंदर सब लॉ आ जाए। रूहानी सेना के लिए मुख्य लॉ यही है कि कभी भी अपनी देह को व अन्य देहधारी की तरफ नहीं देखना है, ना तो खुद की देह देखनी है, ना किसी अन्य देहधारी की देह देखनी है। अपने आप को आत्मा समझकर चलना है, बाप की तरफ ही हर कदम उठाना है, ये मुख्य लॉ है। अगर जरा भी देहधारी अपनी देह को देखा तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना है या बाप से मिलना है, तो वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये है मुख्य बात जो बाबा बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लॉज के ऊपर चलते हैं तो ही हम सेफ हैं। दुनिया में भी क्या होता है, आप किसी कंट्री में वहाँ के कानून को मत मानिए, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। यही होता है ना, उठा के जेल में डाल देंगे, केस चलेगा आपके ऊपर। और आप ये कहो कि भाई मुझे तो ये लॉ पता ही नहीं था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सज़ा से छूट जाएंगे। नहीं होता ना ऐसा, कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि एक्सक्यूज़ नहीं है। मान लो हम किसी कंट्री में गए और वहाँ पर जो है नियम है कि सड़क के दाएं तरफ चलना है या बाएं तरफ, वहाँ तो इतने रूल जो नियम कायदे होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कि आप दूसरी साइड पे चल रहे हैं, आके आपको पुलिस पकड़ के ले गई और आप बोलो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं, तो क्या आपको छोड़ देंगे इस चीज़ के लिए? आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग है, वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो सेम बात यहीं पर है। आप ट्रैफिक रूल अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है, और वो कहे कि मेरे को तो पता ही नहीं था, और मान लो उसको सच में ना पता हो कि ट्रैफिक जो है रेड लाइट जंप नहीं करनी, या फिर इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं करना, लेकिन वो कर गया, उसको सच में नहीं पता था, तो ट्रैफिक पुलिस आपको छोड़ देगी क्या? नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपने कानून तोड़ा है तो आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बाबा भी यही कह रहे हैं कि कानून को नहीं तोड़ना, और यही बात हम लोगों को अपनी जो है पक्की करनी है। लॉ का मतलब समझो, लॉ का मतलब है जहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा तो वहाँ पर सज़ा का कायदा होता है। अगर ये जनरल सी कोई बात होती ना, रूल भी कह लो एक बार के लिए तोड़े जाते, तो वो मतलब उतने ऑफिशियल दायरे में नहीं आते हैं कि सज़ा का प्रावधान होगा ही होगा। नहीं, इंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वेस्ट, मान लो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, तो समझो इन चीज़ों में फ़र्क होता है, इंस्ट्रक्शंस में, रूल्स में, और या फिर रिक्वेस्ट में। तो यहाँ तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है लॉ। लॉ का मतलब कानून, और कानून का मतलब कि फैसला, न्याय, और इसका मतलब सज़ा। अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। हम दिन भर ना जाने कितनी बार तो खुद को देह देखते हैं और कितनी बार दूसरों को देह देखते हैं, अंदाज़ा भी नहीं है कितने। फिर ये जो बोलते हैं ना पुरुषार्थ और ये सब, ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि हम लोग अनजाने में पाप कमा रहे हैं, हम अपने पुण्यों को ख़त्म कर रहे हैं।
ये इसी का यही कारण है। बार-बार बाबा बोलते रहते हैं आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। उसका कारण है कि नहीं समझेंगे तो अनजाने में पाप बनते रहेंगे हमसे। हम सोचेंगे हम तो बड़ा अच्छा चल रहे हैं, हम तो किसी का दिल नहीं दुखा रहे, हम तो ये नहीं कर रहे, हम तो मतलब नियम भी पूरे फ़ॉलो कर रहे हैं, बाहर का भी नहीं खाते-पीते, मुरली सुन समझो ज़रा, गहराई है इस पढ़ाई के अंदर। वो सारे नियम तो इसलिए बनाए गए हैं कि हमें इस ज्ञान में चलने में सहयोग दे सकें, ना कि उनके बेस पे एक तरीके से कि हाँ हो गया। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सहयोगी है आपके। उसके बाद आप इस चीज़ को समझ पाओगे, इस ज्ञान की गहराई में उतर पाओगे। ठीक है जी। तो जिसको भी लगता है अगर आपका कुछ उन्नति हो रहा है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी सबको शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि प्यार बाँटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बाँटने से बढ़ता है। क्या पता किसकी बुद्धि का ताला खुल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम